कहीं न कहीं वो खोज के अंदर वो खो देता है। लेकिन अध्यात्म और धर्म क्या करता है, उस सुंदरता को स्वीकार तो करता ही है, उस सुंदरता की प्रशंसा भी करता है। वो होती है कि अगर ये है, तो परमात्मा की देन है, अगर ये है, तो ये ब्रह्मांड की देन है, अगर ये है, तो ये प्रकृति की खूबसूरती का हिस्सा है। क्योंकि विज्ञान क्या है? विज्ञान की शुरुआत होती है डाउट से। विज्ञान की जो शुरुआत होती है, वो होती है सवालों से। एक विज्ञान का चीज़ों को तोड़ना, मरोड़ना, काटना, उनकी हत्या करना, उनके टुकड़े-टुकड़े करना। एक रास्ता है धर्म का, अध्यात्म का। चीज़ों लोग कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, बहुत गलत कहते हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जो अपने किए कर्मों की सज़ा या अपने किए कर्मों की ज़िम्मेदारी भी भगवान को देना चाहते हैं या परमात्मा की, तो परमात्मा इन सेंसेस से परे है। तभी तो ये सारी की सारी सेंसेस को, जितने भी ग्रंथों को आप पढ़ोगे, ग्रंथों में क्या लिखा गया है कि अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। लेकिन अंदर देखने वाली जो आंखें होती हैं, वो आंखें कोई और ही तरह की बनी होती है, वो आंखें किसी और चीज से बनी होती है। और वो आत्मा, वो आंखें, महादेव जय बजरंगबली। परमात्मा ने जब हमें बुद्धि दी, जब भगवान भोलेनाथ ने हमारे को चित्त दिया, जब देवादिदेव ने हमारे को इच्छा शक्ति दी, तो हमारी इच्छा शक्ति को पूरी तरह खुला छोड़ दिया। उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई भी सीमा नहीं है, उसके ऊपर कोई भी रोक टोक करने का तरीका नहीं है परमात्मा के पास। ठीक है, परमात्मा ने बोला कि ये आपकी बुद्धि है, ये आपका चित्त है, ये आपका मन है, ये आपके निर्णय हैं, आप, और ये आपके कर्मों की श्रृंखला है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ऐसा ग्रंथों में साफ साफ लिखा है। लोग कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, बहुत गलत कहते हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जो अपने किए कर्मों की सजा या अपने किए कर्मों की जिम्मेदारी भी भगवान को देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों पे सिर्फ दोष डालते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को या अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते। अब आज का जो सवाल है, वो सवाल मेरे पास यह आया है कि क्या इंसान जो वैज्ञानिक है और एक ऐसा इंसान जो आध्यात्मिक है, धार्मिक है, क्या इनका जीवन को देखने का नजरिया एक समान है या अलग अलग है? या फिर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने ये जानने की कोशिश करी है जिसने सवाल पूछा है कि क्या विज्ञान परमात्मा को स्वीकार करता है या नहीं? अब यहां पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान करता क्या है और धर्म क्या करता है। ये दो रास्ते हैं। एक विज्ञान का, चीजों को तोड़ना, मरोड़ना, काटना, उनकी हत्या करना, उनके टुकड़े टुकड़े करना। एक रास्ता है धर्म का, अध्यात्म का, चीजों को स्वीकार करना, चीजों के साथ स्नेह रखना, चीजों को प्यार करना, ठीक है, और चीजों को बढ़ावा देना और चीजों को समझना, बिना काटे, बिना उनको अलग अलग किए। ये जो विज्ञान का रास्ता है, ये रास्ता है चीजों के अंदर झांकने का, अलग अलग पहलुओं में अलग अलग तरीके से झांकने का। ये जो रास्ता है अध्यात्म का, ये है इंसान को या किसी भी चीज को पूरी तरह देखने का। ये जो रास्ता है, ये है किसी भी चीज के अस्तित्व पर सवाल ना उठाने का। क्योंकि विज्ञान क्या है? विज्ञान की शुरुआत होती है डाउट से। विज्ञान की जो शुरुआत होती है, वो होती है सवालों से। विज्ञान की जो शुरुआत होती है, वो होती है सरप्राइज के साथ, कि अगर ये चीज काम कर रही है तो ऐसा क्यों काम कर रही है, अगर ये चीज है तो ऐसी क्यों है। अध्यात्म की और धर्म की जो शुरुआत होती है, वो चीज क्यों से नहीं होती है, वो होती है कि अगर ये है तो परमात्मा की देन है, अगर ये है तो ये ब्रह्मांड की देन है, अगर ये है तो ये प्रकृति की खूबसूरती का हिस्सा है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है वो आश्चर्य से नहीं होती। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है एक ऐसी अद्भुत एक्सप्रेशन के साथ, एक ऐसी फीलिंग के साथ। वो फीलिंग होती है वाओ, मतलब ऐसा भी संभव है। ठीक है, विज्ञान कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसा है तो, लेकिन ऐसा क्यों है? तो विज्ञान होता है, विज्ञान क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जो खूबसूरती को, उस प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता को, जो उसका मजा लेने का या फिर उसको जो एंजॉय करने का जो मोमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो खोज के अंदर वो खो देता है। लेकिन अध्यात्म और धर्म क्या करता है, उस सुंदरता को स्वीकार तो करता ही है, उस सुंदरता की प्रशंसा भी करता है, उस सुंदरता को बनाए रखने की कोशिश भी करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को काट के अलग अलग करके देखोगे, तो उसके अंदर वो खूबसूरती कहाँ रहेगी? उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक खूबसूरत जानवर है, ठीक है, हम कुत्ते का बच्चा ले लेते हैं, एक छोटा सा पप्पी है, ठीक है, या फिर एक छोटा सा हाथी का बच्चा है या खरगोश का बच्चा है। ये बच्चे जितने भी छोटे छोटे जानवरों के होते हैं, ठीक है, अगर आप इनको ऊपर से मतलब पूरी तरह देखोगे, जो प्रकृति की देन है, जिस तरह से प्रकृति ने इनको बनाया है, सुंदर है, क्यूट है, बहुत अच्छी स्माइल है,
ठीक है? और हाथ में उठाने में कितने प्यारे लगते हैं। तो आपको लगेगा यार क्या खूबसूरती है ये प्रकृति की, ठीक है? ये कुदरत की क्या देन है कि मतलब कितना मासूम है, कितना अच्छा लगता है और हम सबको इन सब पे प्यार भी आता है, ठीक है? चाहे वो जानवर का बच्चा हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो प्रकृति का दिया हुआ कोई भी तोहफ़ा हो। तो क्या हमें इनको समझने के लिए या इनको प्यार करने के लिए, क्या हमें इनको काट के अलग करने की ज़रूरत है? जैसे हम करते क्या है, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि भई मेडिकल फ़ील्ड के अंदर इंसानों के ऊपर मतलब सर्जरी करने से पहले जो न्यू डॉक्टर्स होते हैं, उनको मेंढक दिया जाता है सर्जरी करने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये प्रोसीजर फ़ॉलो होता है कि नहीं होता, लेकिन ऐसा मैंने कहीं न कहीं सुना है। तो एक प्रकृति की बनाई हुई चीज़ को समझने के लिए अगर आप उसे काट देंगे, अगर आप एक फूल के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, फूल के पत्ते अलग कर दिए आपने, फूल की जो डंडी थी आपने वो अलग कर दी, फूल से उसके रस को आपने अलग कर दिया, तो फिर वो खूबसूरती कहाँ बची? एक मेंढक को जो कि प्रकृति की खूबसूरती का एक हिस्सा है, जो एक जीव है, उसको मारने से पहले अगर आपने उसकी टाँग अलग कर दी, उसका पेट अलग कर दिया, उसकी गर्दन अलग कर दी और सबको आपने अलग-अलग छोटे-छोटे जार के अंदर रख दिया और आप किसी इंसान से बोलो कि खूबसूरती को ढूँढ के दिखाओ, तो क्या खूबसूरती ढूँढेगा उन टुकड़े या फिर अलग-अलग अंगों के अंदर? वो क्या देखेगा, ये मेंढक का पैर है, ठीक है? ये फूल की पत्तियाँ हैं, ठीक है? ये एक कटा हुआ पेड़ का तना है, ठीक है? या फिर ये किसी इंसान का अलग जो काटा हुआ जीव है, जो इंसान है, उसके शरीर का टुकड़ा है, तो उसके अंदर क्या खूबसूरती ढूँढेगा विज्ञान? तो यहाँ पे विज्ञान बहुत ही सीमित और बहुत ही लिमिटेड चीज़ों पे काम करता है। ये जो ब्रह्मांड है जिसका विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है, इंसान की बुद्धि उसको मात्र अभी 3 या 4% समझ पाई है। मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड को जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ 3 या 4% ऑब्जर्व कर पाई है, जिसको हम कहते हैं ना ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर पाई है। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं होता कि समझ चुके हैं। अगर समझने की बात की जाए तो दुनिया के सबसे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी जो हैं, जो गिफ्टेड होते हैं, जो जीनियस होते हैं, वो भी ब्रह्मांड को मात्र 1 या 2% समझ पाए होंगे या वो नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है? तो विज्ञान का जो आधार है वो हमारी सेंसेस पे है, ठीक है? चाहे वो सूंघना हो, चखना हो, टच करना हो, ठीक है? चाहे हमारी कोई और दूसरी सेंस क्यों ना हो, जो प्राइमरी सेंसेस होती हैं, उसके ऊपर विज्ञान काम करता है। अगर हम बात करें धर्म की या अध्यात्म की या परमात्मा की, तो परमात्मा इन सेंसेस से परे है। तभी तो ये सारी की सारी सेंसेस को, जितने भी ग्रंथों को आप पढ़ोगे, ग्रंथों में क्या लिखा गया है कि अपने अंदर झाँकने की कोशिश करो। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान आपको बाहर झाँकने के लिए बताता है। और जो व्यक्ति बाहर झाँकता है, वो कभी अंदर नहीं झाँक सकता और जो इंसान अंदर झाँकने लग जाता है, उसको बाहर झाँकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि बाहर की दुनिया का जो नज़ारा है, वो टेम्परेरी है और अंदर की दुनिया का जो नज़ारा है, वो परमानेंट है और अंदर झाँकने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है और बाहर झाँकने वाला इंसान कहीं न कहीं खुश रहता है, लेकिन अंत में वो दुखी ही रहता है। क्योंकि बाहर देखने के लिए जो आँखें चाहिए होती हैं, वो बहुत ही सीमित होती हैं और उनके अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं होती, ज़्यादा इस भौतिकता से परे देखने की। लेकिन अंदर देखने वाली जो आँखें होती हैं, वो आँखें कोई और ही तरह की बनी होती हैं, वो आँखें किसी और चीज़ से बनी होती हैं। और वो आत्मा, वो आँखें और वो जो सेंस होती है अंदर देखने वाली, उसकी शुरुआत बहुत ही कठिन होती है, लेकिन रास्ता और उसकी मंजिल बहुत अच्छी होती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कब हुआ? ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा क्यों हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञान की समाज में ज़रूरत नहीं है, लेकिन विज्ञान की सीमाएँ बहुत ज़्यादा हैं। विज्ञान बहुत लिमिटेड है। आप विज्ञान के आधार पे बहुत सारे भौतिक के हिस्सों को समझ सकते हो। आप विज्ञान के आधार पे प्रकृति के अलग-अलग हिस्सों को समझ के, उनको कहीं न कहीं इंसान के सुविधाओं के लिए चीज़ें बना सकते हो। आजकल देखोगे तो सब चीज़ें इंसान की सुविधाओं के लिए तो बनी हैं, लेकिन विज्ञान परमात्मा को तो नहीं जान सकता। ठीक है? विज्ञान की सबसे बड़ी कमी यहीं पे है कि विज्ञान परमात्मा को भी उसी तरीके से खोजने की कोशिश करता है, जिस तरीके से बल्ब बनाने की, जिस तरीके से ट्रेन बनाने की, जिस तरीके से दुनिया की सारी चीज़ें विज्ञान ने खोज के रखी हैं, उसी तरीकों से विज्ञान जो है परमात्मा को भी खोजने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है और ये तरीका हमेशा से नाकामयाब ही होगा। क्योंकि परमात्मा इन प्राइमरी सेंसेस के हिसाब से काम ही नहीं करता। परमात्मा के बनाए हुए जो जो डुअलिटी है, ये जो भौतिकता है, ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है,
परमात्मा की बनाई हुई है ये भी। तो परमात्मा ने बोला कि जिनको ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी अच्छी लगती है वो अपनी लाइफ एंजॉय करें। जिन लोगों को बाहर की दुनिया अच्छी लगती है, जिन लोगों को अच्छे लड़के लड़कियां, सुंदर लड़के लड़कियां अच्छे लगते हैं, जिन लोगों को कार अच्छी लगती है, जिन लोगों को प्रॉपर्टी और बहुत सारी जगहों पे घूमना अच्छा लगता है, वो लोग, उन लोगों के लिए बाहरी दुनिया बहुत अच्छी चीज है। और ऐसे लोग सारी दुनिया एंजॉय भी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी, एक बनावटी खुशी भी मिलती है। लेकिन जब परमात्मा कहते हैं कि अगर बाहर की दुनिया से काम ना चले और बाहर देखने वाली चीजें जब नकली लगने लगे और बाहर की जो सुख है, ये जो आंखों को और जो इस प्राइमरी सेंसेस को जो सुख मिलता है बाहरी दुनिया से, अगर ये सुख जब तुझे नकली लगने लगे तो उसके बाद फिर तू अंदर झांकना शुरू करियो। क्योंकि बहुत ही कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जो बहुत ही शुरुआती दिनों में अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। नहीं तो बहुत सारे बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं, पूरा जीवन उनका बीत जाता है, लेकिन उनकी जो खोज होती है वो बाहर की बाहर ही रहती है, वो अंदर कभी खोज ही नहीं पाते। ठीक है, हजारों किलोमीटर दूरी करके चले जाते हैं, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं, हजारों किलोमीटर वो दुनिया घूम लेते हैं, हिंदुस्तान, अमेरिका, लंदन, यूरोप, पेरिस, मिडिल ईस्ट, सारी दुनिया घूम ली उन्होंने। लेकिन घर में आके अंत में ये कहते हैं कि यार मजा नहीं आया, मैं तो सब जगह घूम लिया। मजा कहाँ से आएगा भाई? आपकी जो शुरुआत थी सफर की वो बाहर की ओर थी। जो असली शुरुआत होती है सफर की वो अंदर की तरफ होती है। जब आंखें खोल के रखोगे तो बाहर की जो नकली दुनिया है, जो मायावी दुनिया है, वो नजर आएगी। लेकिन जब आंखें बंद करोगे तो अंदर की जो खूबसूरत दुनिया है वो नजर आएगी। इसलिए विज्ञान क्या करता है कि आपको अलग अलग सुविधाओं से, आपको अलग अलग मतलब तौर तरीकों से, अलग अलग चीजों से आपको पूरी तरह से बिजी करके रखता है। कि आपके पास कार भी है, आपके पास लिफ्ट भी है, आपके पास एक वर्चुअल रियलिटी भी है, आपके पास आपकी सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। ठीक है, चाहे आप भोग विलास की वस्तु ले लो, चाहे एंटरटेनमेंट के ले लो, चाहे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन ले लो, चाहे आपके दिमाग को बिजी रखने के लिए कोई भी तरीका ले लो, ये सारी की सारी विज्ञान की देन है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि ये चीजें भी कहीं ना कहीं काम नहीं आती। और हमारे तो ग्रंथों में सदियों से लिखा गया है, मतलब हजारों साल पहले संतों ने कह दिया गया है कि अगर बाहर की दुनिया काम ना आए तो अंदर की दुनिया काम आती है। और जितना वो परमात्मा की गहराई में उतरता है, उसका इस भौतिक दुनिया से मतलब मन उबता रहता है। उसको नहीं अच्छी लगती है गाड़ियां, ये बंगले, ये लड़कियां, ये खूबसूरती, ये क्लब, ये बार उसे नहीं अच्छे लगते। वो कहीं भी रहता है, वो अपने खुश रहता है और हर चीज को एंजॉय करता है वो। ठीक है, विज्ञान ने एक एक और बुरा काम हम लोगों के साथ किया है, इंसानों के साथ खास। विज्ञानों ने हमारी इंसानों की खासकर एक जो जो एक अचंभित होने की, जो एक कहीं ना कहीं एक मतलब खुशी से, मतलब अपने आप को मतलब हर्षोल्लास भरने की जो स्थिति होती है, उससे भी खत्म कर दिया है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग देखते होंगे जीवन में कि यार हाँ ये हो रहा है, हाँ कोई बात नहीं, एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, हाँ कोई बात नहीं, ये इंसान अगर 10 लाख की लॉटरी जीत गया, हाँ कोई बात नहीं, नया सूरज है, कल भी तो उगा था सूरज, आज भी उग गया तो क्या हो गया, कल फिर दोबारा सूरज उगेगा, हाँ क्या हो गया, बरसात हो रही है, पानी भर गया गलियों के अंदर। तो हर एक इंसान के जीवन में ऐसा अनुभव है, हर एक इंसान की लाइफ में इतनी सारी कहानियां हैं, हर एक इंसान अपनी लाइफ के पिछले एक्सपीरियंस से इतना भरा हुआ है, इतना उबा हुआ है कि उसे जीवन में कहीं खूबसूरती, कहीं अचंभा, कहीं सरप्राइज, कहीं उसे वो खुशी महसूस ही नहीं होती। आपने कभी बच्चे को नोटिस करके देखा है? बच्चे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं कि पापा ये पेड़ हरे रंग के क्यों होते हैं, ये पत्ते हरे रंग के क्यों होते हैं, पापा ये हर साल में एक बार बारिश क्यों होती है, पापा हर साल में एक बार ये बसंत ऋतु क्यों आती है। ठीक है, बच्चे इतने छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल होते हैं। हमें वो सवाल हो सकता है फालतू के लगे, और लगते भी हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें ज्ञानी, और बच्चे तो अभी बच्चे हैं, वो तो मूर्ख हैं, उन्हें नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल बहुत ही मासूम है और बहुत ही ताजा और बहुत ही नया नया सवाल है। आपके हिसाब से तो सवाल बहुत बेकार है, क्योंकि आप तो दुनिया से उब चुके हो। उसका कारण क्या है? विज्ञान। विज्ञान ने आपको बता दिया कि भैया पत्ते हरे इसलिए होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान ने आपको बता दिया कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य भैया ब्रह्मांड के अंदर घूमे जा रहा है किसी ब्लैक होल के साथ। ठीक है, तो आपने बच्चों को ये बता दिया और बच्चों की जिज्ञासा को आपने वहीं मार दिया, क्योंकि आप तो अपने आप को महाज्ञानी पुरुष समझते हो, आप समझते हो अपने आप को भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपके पास सारा ज्ञान है। ठीक है, आप समझते हो अपने आप को शेख चिल्ली या मुल्ला नसरुद्दीन, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूं। तो कहीं ना कहीं आपने बच्चे की जिज्ञासा को भी मार दिया। आपने कभी बच्चों से बोला कि नहीं बेटा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता?
तो बच्चे की कम से कम जिज्ञासा तो बनी रहेगी। तो होता क्या है कि बच्चे जब किसी सवाल को पूछते हैं तो वो बड़े मासूम होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो हर चीज़ को देख के ना बड़े अचंभित होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, हम लोग खुश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमने विज्ञान की जो नकली थ्योरी है वो अपनी बुद्धि में भरी हुई है, और जो असली थ्योरी होती है या फिर असली जो ज्ञान होता है वो हर चीज़ को बहुत ही प्यार से और बहुत ही नए तरीके से देखने जैसा होता है। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो हर चीज़ को देख के खुश होगा। अरे यार कितनी अच्छी बात है यार, बारिश हो रही है देखो, बारिश को वो एंजॉय भी करेगा। ठीक है, कहीं जाएगा तो वो कितने सुंदर पहाड़ है, चाहे उस व्यक्ति ने उस अनुभव को पहले भी कर रखा हो, लेकिन जब जब वो उसको अनुभव मिलता है तो उसके लिए वो खुश होता है। और आप और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन से एकदम मतलब भरोसा ही उठ गया है जीवन से, वो बिल्कुल उनको लगता है कि क्या है यार, फिर सवेरा हो गया, फिर संडे आ गया, फिर वीकेंड आ गया। ठीक है, फिर हमें जाके उसी क्लब में बैठना है, फिर हमें जाके उसी डांस में जाना है, फिर हमें उसी गर्लफ्रेंड से मिलना है, फिर हमें उसी बॉयफ्रेंड से मिलना है, फिर हमें उसी घर में जाना है। उनके लिए लाइफ रूटीन हो चुकी है। ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। तो ये विज्ञान ने किया हुआ है हमारे साथ, ये विज्ञान की देन है, ये विज्ञान की एक तरह से हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन जो ग्रंथ करते हैं हमारे पे असर, वो असर विज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए ग्रंथ परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है और परमात्मा के बताए हुए सिद्धांतों को समझाने की कोशिश सारे ग्रंथ करते हैं। विज्ञान जो ग्रंथों का आदर तो करता है, ठीक है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है, लेकिन विज्ञान कभी भी परमात्मा के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलता, या फिर अब कहीं जाके धीरे धीरे चलना शुरू किया है। लेकिन आज से 3 या 4 या 5 सदी पहले तक विज्ञान परमात्मा को उतनी महत्वता नहीं देता था। तो विज्ञान जब तक अपने तरीके को नहीं बदलेगा, परमात्मा के अस्तित्व को नकारता रहेगा। और धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा परमात्मा के आशीर्वाद के अधीन होता है, इसलिए उसका जीवन अलग होता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।